and welcome. मेरा नाम है रुद्रमा पाठक. ये है Sky247.net presents Not Just Cricket. Joined by Wasim Jaffer and Nikhil Chopra halfway through the mark of the Indian T20 League. लेकिन ड्रामा कम नहीं होता यहाँ पे यार. डबल धमाका सैटरडे है. पहला मैच है कोलकाता वर्सेस गुजरात. ऑफ कोर्स शाम में है द बिग वन, the informed teams Bangalore versus Hyderabad at the Brabant Stadium. लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे पहले मैच की, which is Gujarat versus Kolkata at Dr. D.Y. Patil Stadium. Welcome, gentlemen. Welcome to the show. I'm going to start with you. I'm going to start with you, Nikhil. Kolkata versus Gujarat. Gujarat looking in good form. Kolkata have lost a bit of momentum. What do you think? किसका पड़ रहा ज्यादा भारी? देखिए, जिस तरीके से गुजरात वो फाफड़ा जलेबी चल रही है ना, बड़ी जोर शोर से. एंड पिछले मुकाबले में तो अफगान जलेबी चली थी विद डेविड मिलर. कप्तान साहब अवेलेबल नहीं थे जो टीम को संभाल रहे थे, एंड थैंक्स टू हिज ब्रिलियंस वो रन बना रहे थे, मुकाबले जिता रहे थे. लेकिन पिछले मुकाबले में नहीं थे, उसके बावजूद भी, विकेट्स गिरने के बाद भी वो मुकाबला जिताया. जस्ट गोज टू शो कि एज ए यूनिट बहुत अच्छा कर रहे हैं गुजरात. जो पिछला मुकाबला वो चेन्नई के खिलाफ जीते थे, वो एक बढ़िया मुकाबला था. और वहीं कलकत्ता के लिए राजस्थान के खिलाफ वो बड़ा स्कोर चेस कर रहे थे, बट अंत में वो कम रह गए. वो आई थिंक कलकत्ता के लिए भी अब थोड़ी सी गाड़ी पटरी पे इस तरीके से नजर आ रही कि फिंच ने चलिए रन बना दिए, कप्तान साहब ने रन बना दिए. नहीं तो उससे पहले उनके टॉप 3 बल्लेबाज रन बिल्कुल नहीं बना पा रहे थे. और उनकी जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक और उनके मिस्ट्री स्पिनर जो है वरुण चक्रवर्ती, वो विकेट नहीं निकाल रहे और महंगे भी साबित हो रहे. So that's putting a lot more pressure on some of the other bowlers as well. So to answer your question, गुजरात टाइटंस खतरनाक लग रही है. जी बिल्कुल. अगर गुजरात टाइटंस फॉर श्योर खतरनाक लग रही है, लेकिन वसीम यहाँ पे कोलकाता 3 मैचेस हार के आ रही है. डू यू थिंक दैट विल हैव एनी बेयरिंग ऑन दिस मैच though? Well, I think रिद्धिमा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था, जब पहले 2-3 मैच हुए थे, तो कोलकाता ऐसा लग रहा था इज द टीम टू बीट. जिस तरह के क्रिकेट वो लोग खेल रहे थे, लुक लाइक दे वर अप एंड रनिंग फ्रॉम वेयर दे लेफ्ट इन द लास्ट आईपीएल एडिशन. फाइनल खेले थे, फाइनल हारे थे वो लोग अनफॉर्चुनेटली. बट वो उसके बाद में ऐसा लगता है कि वो फिज निकल गए, वो स्टीम निकल गई. द बॉलर स्पेशली उमेश यादव, दे यूज्ड up until 15th over, वो स्ट्रेटेजी से वो लोग आए थे कि उमेश यादव वाज इन फॉर्म, ही पिक्ड अप विकेट्स एट द स्टार्ट, और उसको 13-14 ओवर तक उनको खत्म कर देना है. उसके अलावा दे हैड वरुण चक्रवर्ती, वो भी थोड़ा सा शुरू में ठीक ठाक बॉलिंग की, बट उसके बाद में उनके ओपनिंग पार्टनरशिप का प्रॉब्लम हुआ. डेथ बॉलिंग इज स्टिल एन इशू. वरुण चक्रवर्ती नॉट इन फॉर्म. वेंकटेश अय्यर, दे हैव टू स्वैप फ्रॉम ओपनिंग टू नंबर 6. तो ऐसा लग रहा है लॉट ऑफ थिंग्स हैव नॉट बीन वर्किंग वेल. Which Right. goes on to show in the last 3 and 4 games that they've lost the momentum. Batting has come good without a doubt, but bowling ऐसा लगता है has lost its steam. Apart from Sunil Narayan, ऐसे लग रहा है कि कौन डालने वाला है. Pat Cummins has been expensive on the both ends. In the power play he's been expensive, in the death he's expensive. You give Andre Russell the over in the death just to bowl him in the death. उमेश यादव डेथ में नहीं डाल सकते. वरुण चक्रवर्ती, like I said, have been expensive. So lot of question mark over their bowling. Their batting has slowly coming good with Aaron Finch coming and scoring runs, but they need to sort out their bowling. Because I don't know, probably bringing back Tim Southee in place of Tim Southee in place of the Australian. I don't know, Pat Cummins is probably one answer, yeah. Maybe because Tim Southee was in very good form, and because Pat Cummins has done well, or वो reputation से आए हैं, he's won them a game with the batting. They probably need to think, is it the right swap? At least bowling front में Tim Southee will do well. If he can't compare him with the batting, at least he'll give them overs in the death. So that is something you need to see. I mean, Pat Cummins, if you see economy of 12 and Russell economy of 10. So that is not going to solve their problem. Umesh Yadav has done well, but he stopped taking wickets in the power play. जो उनका जो शुरू में जो अच्छी चीज चल रही थी कि शुरू में आके विकेट निकाल दे रहे थे, he was पर्पल कैप होल्डर, but उनके विकेट बंद हो गए. तो lot of questions to answer, Riddhima. Yeah, Cummins has been super expensive. 12 की इकोनॉमी है. You agree with him, Nikhil? Tim Southee को देना चाहिए चांस, मौका?
देखिए जरूरी है, नहीं तो वो अंतिम ओवर्स में आपके पास वो एक के साथ एक वो कमजोर कड़ी जुड़ती चली जाती है। इट्स अबाउट ब्रेकिंग द चेन और किसी और को आप चांस देने को देखें, क्योंकि गुजरात भी एक ऐसी टीम है रिद्धिमा जिनके पास वो एक्सप्लोसिव पार है, निचला क्रम जो पार प्ले के साथ साथ वो स्लॉग ओवर्स में जैसे स्टार्ट होते हैं दे कैन हर्ट यू बैड। सो Yeah. यू नीड टू बी एबल टू मेक दैट लिटिल चेंज जो जरूरी रहेगा टीम के लिए। और मुझे तो शायद लगता है गुजरात के लिए भी एक चेंज हो सकता है बल्लेबाजी को लेके। मुझे लगता है विजय शंकर की जगह क्या रिद्धमान साहा के साथ साथ साई सुदर्शन को दोबारा खिलाएं, क्योंकि वो यंगस्टर एक मुकाबला खेले थे कम से कम 120-125 के स्ट्राइक रेट से, ही वाज एबल टू होल्ड हिज ओन। बट विजय शंकर को जो चांसेस मिले, आई डोंट नो, इट्स जस्ट प्रॉब्ली वन ऑफ दोस ईयर्स, वन ऑफ दोस सीजन, ही डजंट लुक द पार्ट। मतलब वो जिस तरीके से आउट भी हो रहे हैं, so just to bring a little more strength in their batting order, so that's for me अगर वो चेंज नजर आता है तो। Yeah. Wasim, what about मोहम्मद नबी? नबी को मिल सकता है मौका, इज वेल इन द रैंक्स, मौका नहीं मिला अभी तक खेलने का उन्हें दो। आई डोंट नो रिद्धिमा, अगर वॉशिंगटन सुंदर इज फिट, क्योंकि पहले बोला गया था कि वो 2 मैच के बाद फिट हो जाएंगे, तो इफ ही इज जी। फिट देन आई डोंट सी मोहम्मद नबी कमिंग इन। आई वाज एक्सपेक्टिंग रिद्धिमा के शायद रहमानुल्लाह गुरबाज को शायद मौका मिले। अगर हार्दिक पांड्या फिट है तो ऑब्वियसली यू नो इट्स एन ऑटोमेटिक स्वैप बिटवीन हिम एंड विजय शंकर, और आप अलजारी जोसेफ की जगह पे गुरबाज को लेकर आ सकते हो। बट अगर आप बोलिंग लोड की बात करते हो कि यू डोंट वांट टू बोल हार्दिक पांड्या टू मच, उनके इंजरी का अगर डर है, तो एक स्ट्रेट स्वैप हो सकता है कि विजय शंकर चले जाए और हार्दिक पांड्या आ जाए। बट आई वुड लाइक टू से रहमानुल्लाह गुरबाज, क्योंकि ही इज अ वेरी एक्साइटिंग प्लेयर, यू नो टॉप ऑर्डर में आके बैटिंग कर सकते हैं, विकेट कीपर है। So I feel, you know, it all depends on, first of all, Hardik Pandya's fitness. But Mohammad Nabi, I don't think he'll probably get a chance. ओके देन, ऑलराइट, अब नंबर्स की बात हो गई है तो फिर कुछ नंबर्स आपको दिखा दें हमारी नंबर्स ट्रैकर पर, पावर्ड बाय sky247.net। गुजरात की बात करें तो एज अ टीम निखिल, दे हैव बीन फैंटास्टिक इन क्लच मोमेंट्स, जो स्पेक्टेकुलर फिनिशेस होते हैं, नेल बाइटर्स, एज ऑफ द सीट थ्रिलर्स, ये गुजरात के साथ हमें देखने को बहुत मिलता है। और उसके एक मुख्य कारण है ऑफ कोर्स राशिद खान, तेवटिया, लुक एट द नंबर्स, डेविड मिलर, these are the guys who've been explosive in death overs। बड़ा फर्क पड़ता है जिस तरीके से वो 40 रन बनाए थे 21 गेंदों में। राशिद खान पिछला मुकाबला जीता है, मिलर अंत तक बैटिंग करते रहे, वो साझेदारी और स्ट्राइक रेट 183 की। पता चलता है कि व्हेन दोस, लाइक यू सेड, वो क्रंच मोमेंट्स में somebody or the other raises the hand कि चलो यार हम गेम खत्म करते हैं। राहुल टेवाटिया पहले मुकाबले में लखनऊ के खिलाफ वो 40 रन, उसके बाद पंजाब के खिलाफ 2 गेंदों पे 2 छक्के चाहिए थे, इन्होंने मार के दिखाए। सो इट्स ऑल अबाउट यू नो क्लिंचिंग दोज मोमेंट्स। और खास तौर से T20 के मुकाबले में तभी कहते हैं ना कि आपको एज अ टीम वापसी करने का मौका नहीं मिलता। जब आप गलती करते हैं तो दूसरी टीम मुकाबले जीत के ले जाती है, और यही गुजरात कर रही है कि अंतिम समय तक आते हैं, एंड व्हेन इट्स द क्लिंच मोमेंट दे आर एबल टू सीज दैट अपॉर्चुनिटी, तभी इतना अच्छा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बट वसीम, टीम्स हैव बीन वाचिंग दिस फॉर श्योर, द काइंड ऑफ पावर दे हैव इन द डेथ ओवर्स। कोलकाता को आज क्या करना चाहिए? कोलकाता, मुझे लगता है कि रिद्धिमा बॉलिंग फ्रंट में दे हैव टू डू बेटर। मुझे लगता है उनकी बैटिंग हैज आंसर्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो वो मुझे लगता है बैटिंग is definitely going in the right direction, with Aaron Finch scoring runs, with Shreyas Iyer coming into form. Nitish Rana has scored runs, and I think batting Venkatesh Iyer at number 6, I think is a good way to go. But bowling has to do better. मुझे ऐसा लगता है कि they have to do better. मोहम्मद नबी, you said, is the right thing, but आप किसकी जगह पे ले आओगे? You know, वेंकटेश, sorry, वरुण चक्रवर्ती को आप again, you would want to give that chance. Sunil Narayan, you know, he's a certainty. He probably will open. We might see Sunil Narayan open again. बट मोहम्मद नबी आते हुए मैं थोड़ा सा नहीं देखता हूँ, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती को यू विल स्टिल परसिस्ट विद वरुण चक्रवर्ती। बट एक मे बी चेंज आप कर सकते हो, टीम साउथी है, बट देन यू हैव टू गिव अवे द बैटिंग ऑफ पैट कमिंस, जो उन्होंने एक मैच उनको बैटिंग से जिताया है।
बट जी, आपको मुझे लगता है बॉलिंग डेफिनेटली आपको सॉर्ट आउट करनी और होगी, स्ट्रॉन्ग करनी कि पड़ेगी। बॉलिंग के आपको ओवर्स देखने होंगे कि आप पावर प्ले में भी विकेट नहीं निकाल रहे हो, आप डेथ में भी एक्सपेंसिव हो रहे हो, तो दे नीड टू सॉल्व देयर बॉलिंग मोर देन द बैटिंग। ऑलराइट। ओके, सो आज के मैच में ऑफ कोर्स मैचअप्स बहुत हैं, लेकिन एक मैच जो कि की बैटल बन सकता है, वो ये है। इट इज़ श्रेयस अय्यर वर्सेस राशिद खान। कोलकाता's talisman versus Rashid Khan. The key battle just after power play. Take a look at that, Nikhil. 77 बॉल्स में 83 रन्स बनाए, लेकिन 2 बार विकेट भी चटकाया उन्होंने श्रेयस अय्यर का। 108 का स्ट्राइक रेट है। देखिए बहुत सारी टीमें राशिद जी, खान के 108 का खिलाफ स्ट्राइक। ना, दे डोंट वांट टू टेक दैट चांस रिद्धिमा, सो तभी वो संभल के खेलने को देखते हैं। बट इस गेंदबाज में ये खासियत है, ही इज एबल टू ब्रेक द डिफेंसेस ऑफ द बैट्समैन, क्योंकि जितनी टाइट लाइन डालते हैं और जिस तरीके से वो गुगलीज डालते हैं, और अगर आप उनके खिलाफ चांस लेते हैं, सो यू नो इट्स a 50-50 battle. That's why his numbers are so good against the top order of the batsman, because जिस समय वो गेंदबाजी करने आते हैं तो बहुत सारी टीम कहते हैं राशिद खान को आराम से खेलते हैं, दूसरे गेंदबाजों को चांस लेने की कोशिश करते हैं। बट श्रेयस अय्यर एक ऐसे खिलाड़ी है, वो ज्यादा देर गेंदें खराब करना पसंद नहीं करते। यू नो ही समबडी सेज ओके आई टेक द बैटल फ्रंट ऑन। सो कई बारी उसमें उन्होंने अपनी विकेट भी गंवाई है, बट दिस इज अ गुड बैटल टू वॉच आउट फॉर, बिकॉज श्रेयस अय्यर भी अच्छे फॉर्म में चले पिछले मुकाबले में जो उन्होंने रन बनाए। जी, बिल्कुल। एंड वन मोर बैटल टू वॉच आउट फॉर, वसीम, जो हम बात कर रहे थे कि डेथ ओवर्स में जो पावर है गुजरात का। सो मिलर एंड लेट्स टेक अ लुक एट दिस की बैटल as how Andre Russell versus David Miller has turned out so far in terms of numbers. 32 balls, 54 runs, 2 बार विकेट चटका है, स्ट्राइक रेट है 169 का। वसीम? I mean, रिद्धिमा अगर देखें तो 5 ओवर में he scored 54 runs. So you would Yeah, say that David Miller is winning that battle. He's got a strike rate of yeah. close to 170. और एंड्रे रसल, एक तो केकेआर के साथ ये समझ नहीं आता है कि whether he'll bowl in the death, whether he'll bowl or he'll not bowl, फिटनेस स्टेटस क्या है। बट जिस तरह की फॉर्म डेविड मिलर ने दिखाई है, लास्ट मैच जिस तरह से जीता है, वो अलग कॉन्फिडेंस से आएंगे। ही हैजंट प्लेड दैट काइंड ऑफ अ नॉक फॉर अ व्हाइल नाउ, so David Miller will definitely feel that he is more confident going against anybody for that matter. Apart from maybe Sunil Narayan, any other bowler doesn't look that threatening in that KKR lineup. So David Miller, with that knock last game, will be super confident going into any matches. Yeah, of course. There's no doubt about that. वैसे आंद्रे रसल को यूजुअली कोलकाता 12th और 13th ओवर में लेके आते हैं, so that will be a key battle to watch out for. Well, that's all from the numbers tracker powered by Sky247.net. ऑलराइट, इससे पहले कि हम मूव करें टुवर्ड्स सोशल ट्रैकर, देखिए मैंने बोला था ना, इंडियन टी20 लीग में ड्रामा की कोई कमी नहीं होती, और एक ड्रामा था कल का मैच। तो मुझे इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मुझे ये जानना है वसीम, वो नो बॉल था कि नहीं था? 100%. That was definitely a no ball. मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगता है रिद्धिमा के, जब आपके पास टेक्नोलॉजी है, गेम ऑन द लाइन है, गेम इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है, तो व्हाई द अंपायर्स डोंट यूज दैट टेक्नोलॉजी। आपको कोई मनाही नहीं है। वी हैव सीन इन द पास्ट कि दे हैव गॉन टू द थर्ड अंपायर टू आस्क एंड चेक कि ये नो बॉल है या नहीं है। आप विकेट लेने के वक्त तो हर बार आप चेक करते हो, रिव्यू लेते हैं, उस वक्त आप चेक करते हो, तो व्हाट्स रॉन्ग, इट जस्ट ओनली टेक्स अ मिनट। तो आई एम वेरी वेरी सरप्राइज, क्योंकि मुझे लगता है इससे इंडियन अंपायर्स का थोड़ा सा नाम खराब होता है। वो स्टैंडर्ड की जो हम लोग बात करते हैं अंपायरिंग स्टैंडर्ड की, so that is very sad to see, whether it's Nitin Menon, whether it's Nikhil Patwardhan. I want Indian umpires to do well, so that was definitely a no ball. और आप देखिए कि उस विन की वजह से राजस्थान रॉयल्स have gone top of the table, and obviously Yeah. Delhi Capitals have stayed or maybe gone even lower than that. तो इक्वेशन बहुत चेंज हो जाती है रिद्धिमा, व्हेन समबडी, अगर दिल्ली कैपिटल्स वो मैच जीत गया होता, so they would have gone up in the table. Rajasthan obviously had come down. तो ये दो पॉइंट्स जब आप आगे बढ़ते हैं तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जी, आइए दिखाते हैं आपको सोशल ट्रैकर पे क्या अपडेट्स हैं हमारे लिए। दिस इज सोशल ट्रैकर पावर्ड बाय Sky247.net.
So Nikhil, of course, Rishabh Pant pulled off a Dhoni. यहाँ पे लेकिन फाइन पड़ गया उनको. Pant fined 100%, Thakur 50%, Amri banned for one match. Things got pretty heated and ugly in the middle. करेक्ट. वो हीट एट द मोमेंट में देखिए, वो कप्तान साहब टीम को बुलाने को देख रहे थे, बट देन ही अपोलोजाइज्ड आल्सो. बट आई वाज एयर उस समय बात कर रहा था. इट वाज वन ऑफ दोस थिंग्स, हीट एट द मोमेंट. बट आई गेस व्हेन यू हैव एजुडिकेटर्स ऑन द ग्राउंड, अंपायर्स सही करें गलत करें, वो अपना काम कर रहे हैं. खेल भावना के तहत यू हैव टू मेक श्योर दैट द गेम कंटिन्यूज. और वही चीज शेन वॉटसन आके और ऋषभ पंत को समझाने को कह रहे थे. देखिए, उनकी गलती है, पूरी दुनिया देख रही है कि क्या हुआ है. आप गेम को रोकेंगे तो आपके ऊपर सवाल उठेंगे. बट वो बतौर कप्तान लीडर उस समय हीट ऑफ द मोमेंट उनको लगा कि हमारी टीम के साथ गलत हो रहा है, सो उनका हक था वो लड़ाई करने के लिए. बट आई वाज अ लिटिल सरप्राइज, क्योंकि फ्रंट फुट नो बॉल थर्ड एम्पायर चेक करता है, तो इसके लिए भी तो वो आके इंटरवीन कर सकते थे कि ये ब्लेटेंट चीजें नजर आ रही है, या मैच रेफरी भी आके इंटरवीन कर सकते थे. जी, लेकिन मजे की बात ही थी इसी के बीच Kuldeep and Chahal were having their own fun in the middle of all of this. As Kuldeep was walking, नहीं जाहिर सी yeah, बात as है, Kuldeep was कुलदीप walking out, बीइंग अ yeah, नॉन स्ट्राइकर, जी, he was trying to yeah, go to the umpire. कुलदीप के भाई नो बॉल देखो, नो बॉल देखो. And obviously Chahal team wanted him to yeah, go there कि भाई मैच शुरू करो. The yeah, moment you bowl the next ball, everything is forgotten. तो obviously yeah, Rajasthan knew, without a doubt they knew that it was a no ball. और अगर आप देखें रिद्धिमा, अगर वो नो बॉल हो जाता, फ्री हिट होती और 4 बॉल में 17 रन का इक्वेशन आ जाता, जो एमएस धोनी ने एक दिन पहले करके दिखाया था. सेम चीज, 4 बॉल में जी, 16 रन बनाए जी, थे. एंड विद दैट फॉर्म, जो रोमन पावेल जो फॉर्म में थे, यू नेवर नो, 3 सिक्सेस मार चुके थे. अनदर कपल ऑफ सिक्सेस, गेम वुड हैव बीन ओवर. तो yeah. somebody actually, ये one of the biggest league, one of the better leagues के अंदर अगर ऐसी चीजें होंगी, तो मुझे लगता है कि it doesn't augur well for the IPL. Yeah. Nikhil, does the situation call for some changes in the no ball regulations given the technology that we have in our hands? देखिए, आई वुड एक्चुअली, जो अगर ऑन फील्ड अंपायर के ऊपर आपने ऑलरेडी वो जिम्मेदारी कम कर दी है कि फ्रंट फुट नो बॉल वो थर्ड अंपायर चेक करता है, कैमरा लगा हुआ. सो आपके पास यू हैव द टेक्नोलॉजी ऑफ स्लो मोशन, एक नहीं स्लो मोशन रिप्ले आप 3-4 बारी देख सकते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू टेक अ कॉल ऑन दिस सॉर्ट ऑफ इंस्टेंसेस एज वेल, क्योंकि बड़ा फर्क पड़ता है. नो बॉल, फ्री हिट, वो छक्का लग जाता, चौका लग जाता, वो अंत में सुपर ओवर हो सकता है. ये सब चीजों में हुआ क्या, वो 2.5-3 मिनट के लिए जब गेम रुका ना, तो वो जो कहते हैं ना मोमेंटम भी रोमन पाल से चला गया. एंड फॉर अ बॉलर ऑल्सो, जब आप 36 डिफेंड कर रहे हैं, पहली 3 गेंदों पे 3 छक्के लग जाते हैं, तो हाथ में ना रिदमा आपके पसीने और आते हैं, आपका हार्ट रेट और बढ़ जाता है. यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. That 3 minutes gave time to Robman Pal also to calm his nerves, because he got a chance to speak to everybody else. Yeah. कि कहाँ पे क्या करना है, क्या बॉल डालना है, क्या प्लान है, so he just took him out of that situation. वो गर्मा गर्मी में अगर वो गेम चलता रहता है, एक और छक्का लगता, तो फिर you never know what could happen, because फिर प्रेशर जो है ना बराबरी का हो गया था. पहला बॉल जब Clearly. बॉलर ने डाला था, तो वो कॉन्फिडेंट था कि यार 6 में 6 तो नहीं खाऊंगा. जब 3 में 3 लग गए ना, तब एक बारी वो दिमाग उधर जाता जरूर है. उसी का फायदा उठाने को बैट्समैन देखते हैं. नहीं, और अगर रिद्धिमा, अगर वो नो बॉल हो भी जाता, उससे पहले उन्होंने एक और बेस हाइट फुल टॉस डाला हुआ था, जो 5 रन 22 में चला गया था, उसके पे भी उनको नो बॉल मिला था. और अगर वो नो बॉल डिक्लेयर हो जाता, तो आपको शायद होता कि उनकी बॉलिंग रुकवा के आपको और एक बॉलर लेके आना पड़ता. और राजस्थान रॉयल्स के पास सिवाय रियान पराग के और कोई बॉलर नहीं था. तो व्हाट आर द ऑड्स, रियान पराग टू सेव 17 और 4 बॉल्स. तो Yeah. ये भी एक चीज पॉसिबिलिटी थी जो हमको समझ नहीं आई, कि वो नो बॉल होने से शायद उबेद मैकॉय बॉलिंग से बाहर हो जाते, and things Yeah. would have become easier to hit probably 17 or 4 balls to रियान पराग. मुझे लगता नहीं कि रोमन पावल के लिए इतनी मुश्किल होती. Right. It did look तो like मजा आया he. ना, मजा आया ना, एंटरटेनमेंट. अब बहुत कुछ हो सकता था पर हुआ नहीं. और of course the match went in Rajasthan's favor. With that, quick congratulations to Sanju Samson. Here's a tweet for Mr. Samson as he completes 100 games for Rajasthan. All right. Now, इनमें जो बढ़ोतरी हुई है with Rajasthan,
as a skipper and as a batsman, especially in this season, Nikhil, for you? बड़ा फर्क पड़ा बहुत। देखिए, सबसे पहले तो सारी जिम्मेदारी जॉस द बॉस जिस तरीके से रन बना रहे हैं, एक टीम जो 5 मुकाबले जीते हैं और 5 डिफेंड किए हैं, एक ही टॉस जीते हैं, और उसके अलावा जिस तरीके से मुकाबले जीते चले गए, बॉलिंग डिपार्टमेंट के लिए काम आसान हो जाता जब आप 200 रन डिफेंड करने को देख रहे हैं। तो पहली गेंद से जब 10 सवा 10 की आस्किंग रन रेट होता है ना, तो बॉलर्स का दिल और बड़ा हो जाता है। एंड संजू सैमसन has been able to marshal his resources, अपने बॉलर्स को बहुत अच्छे से चलाते रहे। कप्तान का काम रिद्धिमा और आसान हो जाता है जब आपके पास इतने अनुभवी गेंदबाज, रविचंद्रन अश्विन ऑलरेडी कप्तान रह चुके हैं, इतना अनुभव है उनको, इतने मुकाबले T20 के खेल चुके हैं, उनको पता कि हर सिचुएशन में किस तरीके से बॉलिंग करनी है। या यूजी चहल को आप देख लीजिए, बहुत अनुभवी गेंदबाज है। दोनों गेंदबाजों की रणनीति यही थी, भाई 222 रन को हमने डिफेंड करना है, बैट्समैन के पाले में बॉल नहीं डालना, आप उनको स्क्वायर खेलने दीजिए, शॉर्ट ऑफ लेंथ कट खा लीजिए, कोई स्वीप मारने की कोशिश कर रहा है, वहां से कोई छक्का मारने को देखेगा तो चांसेस बन जाते हैं आपके विकेट निकालने के लिए। सो देयर थॉट प्रोसेस गेट्स क्लियर। सो उसमें कप्तानी जो है ना, वो और आसान हो जाती है। नॉट सेइंग कि उन्होंने कप्तानी अच्छी नहीं की, बट इट मेक्स अ बिग डिफरेंस एज वेल। Right. All right. Well, with that, that was a social tracker powered by Sky247.net. चलिए देखिए, माहौल तो हमने बना दिया है, स्टेज भी हमने सेट कर दिया है, पहला मैच है ऑफ कोर्स। तो हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे हम फैंटेसी गेमिंग के लिए क्या टिप्स दें। उसके लिए हमारे साथ हैं वसीम। लेट्स टेक अ लुक एट वसीम्स टीम इन फैंटेसी ट्रैकर पावर्ड बाय Sky247.net. तो ये है वसीम की टीम। वसीम, प्लीज टेक अस थ्रू इट। आपके कप्तान है हार्दिक पांड्या और वाइस कैप्टन है श्रेयस अय्यर। जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इन फॉर्म हार्दिक पांड्या। आई एम होपिंग ही इज फिट एंड फाइन एंड कम्स बैक इनटू द साइड। बॉलिंग बैटिंग आपको दोनों तरफ से आपको पॉइंट्स दे सकते हैं, तो नो ब्रेनर के ही इज माय कैप्टन। जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, ऑरेंज कैप की भी रेस में थे, तो ही इज माय कैप्टन श्रेयस अय्यर अगेन, somebody who's played really well and I expect him to do well again. केकेआर की बैटिंग उन पे बहुत डिपेंडेंट है। शुभमन गिल हैज टू कम गुड, मेरे हिसाब से उनके के रन्स ड्यू है, तो ही इज डेफिनेटली इन माय टीम एंड आई एक्सपेक्ट हिम टू डू वेल टुडे। रिद्धिमान साहा अगेन, ही विल ओपन द बैटिंग, तो यू नो ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी एंड इज अ वेरी फाइन प्लेयर। विकेट कीपर ऑप्शन है आपके पास, आई डोंट नो रहमानुल्लाह गुरबाज खेलते हैं या नहीं खेलते, बट ही इज द ओनली विकेट कीपिंग ऑप्शन, क्योंकि केकेआर में पता नहीं आप बिलिंग्स को खिलाओगे कि आप शेल्डन जैक्सन को खिलाओगे, बट साहा इज अ सेफ ऑप्शन। Nitish Rana is in good form. David Miller again, you know, fantastic knock in the last game. Sunil Narayan, I feel, is a very red hot favorite to open the innings and get some runs. Bowling में तो इनका कोई तोड़ ही नहीं है अभी तक। Andre Russell, without a doubt, he is in my team. Umesh Yadav, he needs to come good. मेरे हिसाब से जिस तरह से नए बॉल में शुरू में विकेट निकाल रहे थे, I expect him to do that. Pat Cummins and Rashid Khan. So pretty much straightforward. You know, Rashid Khan has to be there. जिस तरह से बॉलिंग तो करते ही हैं, बट जिस तरह से बैटिंग की है लास्ट मैच में, ही गिव्स अस होप के यू नो बैटिंग में भी आपको काफी पॉइंट्स दिला सकते हैं। जी निखिल, कोई चेंजेस करेंगे आप उस टीम में? नहीं, मेरे को बड़ी अच्छी लग रही है क्योंकि उसमें मैच विनर्स बहुत सारे हैं। सो यू नो आई एम एब्सोल्युटली विद मामू। ऑलराइट, then our experts agree to this particular team, but this is a fantasy tracker. आप जरूर अगर कोई टिप्स हो तो, या फिर अगर आप कोई चेंजेस सोचते हैं करने चाहिए इस टीम में, तो आप श्योर हमें अपना फीडबैक भेजें। दिस इज अ फैंटेसी ट्रैकर पावर्ड बाय Sky247.net. चलिए, हम हर शो में ऐसी कोशिश करते हैं कि हम मैच के का प्रीव्यू से ज्यादा हम कुछ इंफॉर्मेशन जरूर दें हमारे ऑडियंस के लिए, स्पेशली दोज for those who try to be cricketers and of course aspiring cricketers. So we've got the right experts with us. Wasim, let's talk about the way Virat Kohli has been getting out, fishing outside the off stump. Now, if a batsman's getting out like that very often, how does he tackle it? Well, first of all, Ridhiva, T20 cricket में you don't leave too many balls. So you know you can't expect Virat Kohli वो छठे सातवें स्टंप का बॉल he is going to leave that. Apart from the first couple of deliveries, he is going to play क्योंकि ज़्यादा स्लिप्स नहीं रहती. You know, initial 3-4 ओवर मैक्सिमम अगर आपने वो भी 10-12 रन से रन नहीं बनाए,
तो वहां तक होगी, उसके बाद में यू विल सी द स्लिप्स कमिंग आउट एंड द फील्ड स्प्रेड आउट। तो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू प्ले आउटसाइड ऑफ स्टंप। ये वनडे क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट नहीं है कि जहाँ पे आप बॉल लीव करते रहोगे। तो और वो विराट कोहली की कमी रही है काफी टाइम से। हमने देखा है कि टीम में बहुत सारे बैट्समैन को स्टंप में डालने देखती है कि वो उनको लगता है कि यहाँ पे आउट होंगे, बट विराट कोहली के लिए वो लाइन थोड़ी चेंज हो जाती है क्योंकि ही लाइक्स टू हिट दैट कवर ड्राइव जो उनका फेवरेट शॉट है। लेकिन जब आप अच्छे फॉर्म में नहीं होते रिद्धिमा, देन यू ऑब्वियसली निक दोस बॉल्स, यू गेट आउट, एंड वी हैव सीन दैट पैटर्न विद विराट कोहली। द ओनली थिंग आई वुड से, पहले तो मुझे लगता है कि वो थोड़े से अनलकी रहे जिस तरह से वो आउट हो रहे हैं, क्योंकि जब जब उनको खेलते हुए देख रहे हैं हम, 100 इनिंग्स हो गई, विच इज क्वाइट अ लॉट, कि 100 इनिंग में अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स ही हैजंट स्कोर्ड 100। लेकिन अगर आप उनकी 100 इनिंग्स देखोगे तो आपको कभी भी नहीं लगता है कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, या उनके रन ही नहीं बन रहे। एवरी टाइम ही गेट्स अ स्टार्ट, ही इज रीच 70s 80s इवन 90s, and then he gets out. He looks sad to get a big one and then he gets out. But Yeah. इस आईपीएल में मुझे ऐसा लगता है कि he's been little bit unlucky. एक बार वो मुकेश चौधरी को पहला ही गेंद मारा और वहां पे फील्डर था, उनके बिल्कुल हाथ में कैच चला गया। 2 बार रन आउट हो गए, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और विराट कोहली कभी हम नहीं देखते कि वो डाइव नहीं मारे और रन आउट हो जाए। एक बार 48 49 पे उनको आउट दे दिया जब बैट पे इनसाइड एज लगा था। तो ही हैड फ्यू डूबियस डिसीजन, बट आई फील कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स ही शफल्स अक्रॉस टू मच, मेरे हिसाब से ही गोज टू आउटसाइड ऑफ स्टंप। तो एक बार लेग बिफोर भी एक इशू हो जाता है, एंड देन समटाइम्स आई फील ही कीप्स द बैट अप, जो अगर आपने उनको नोटिस किया होगा, he doesn't do that too often. He taps the bat and then obviously everything works in the sync. But lately जो इंग्लैंड में हमने देखा था कि इंग्लैंड में एंडरसन को टैकल करने के लिए he started to do that. But I don't think he needs to do that in T20 cricket or in any cricket apart from playing in England. If he try and play in the same manner that he did in 2016 or maybe 17, I think he'll be fine. But he just needs a little bit of luck. He just needs to spend 10, 15, 20 balls at the crease. Even if he scores at run a ball for the first 20 balls, I don't think there's any problem. Because there is Fab Duplessis, there is Maxwell, there is DK who can look after the run rate. But if he spends a little bit of time, 15, 20 balls, then I hope things will change. But yeah, I think मुझे लगता है कि more than anything, जो वो कैप्टनशिप के इशू हुए, suddenly he is not captain of any format. टेस्ट कैप्टनशिप छोड़ दी, फिर वनडे और T20 कैप्टनशिप से भी वो चले गए। तो वो कहीं ना कहीं आई फील इज प्लेइंग ऑन हिज माइंड में भी। उसके अलावा बहुत बड़ा ब्रेक भी नहीं मिला है उनको, ही इज प्लेइंग कंटिन्यूअसली। someone who's been captain in all 3 formats is not captaining anywhere, not even in his franchise. Sometimes can play on your mind. No matter how great you are or how mentally strong you are, you need a little bit of break to get adjusted to the new way of playing. So I feel a little bit of break after the IPL, probably a month. I don't know if he can afford to do that, but वो थोड़ा सा break अगर होगा, he'll come out a little bit refreshed. He'll come out the batsman Virat Kohli, and we'll start to see the same Virat Kohli of 2016-17 again. Yeah. I'm just going to ask you to hold that thought there क्योंकि टॉस हो चुका है और टॉस अपडेट ये है कि हार्दिक पांड्या becomes the first batsman to opt to bat after winning the toss. Gujarat won the toss, opted to bat. चलिए निखिल, किसी ने तो किया। नहीं, अच्छी बात ये है क्योंकि डे गेम है ना, डे गेम है और विकेट अच्छी है, तो आप चाहते हैं कि रन्स ऑन बोर्ड, एंड फिर जिस तरीके की बॉलिंग है, आपको पता है कि आप कलकत्ता को थोड़ा सा और दबाव में आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये सारे खिलाड़ी जो है वो पहले 20 ओवर में जाके फील्डिंग करेंगे, गर्मी है, उमस है। सो ये अच्छी सोच है, विकेट बढ़िया है। तो डे गेम में अमूमन हम देखते थे रिद्धिमा की टीम्स पहले बैटिंग ही करने को देखती थी, क्योंकि आप फ्रेश रहते हैं, थोड़ा सा जो हल्का सा वेर एंड टेयर होता है जो आपके स्पिनर्स है, आप ऑपोजिशन टीम को थोड़ा सा दबाव में डाल सकते हैं। तो मेरे लिए तो ये अच्छा एक मूव है। जी, आपको एक वेदर अपडेट भी दे दें। 35 डिग्री सेल्सियस और 60% ह्यूमिडिटी है। एंड हार्दिक पांड्या has taken all of this into consideration and has opted to bat first. लेकिन continuing from where, and very interesting point that Wasim definitely pointed out, निखिल, ये जो जिस तरीके से विराट आउट हो रहे हैं, you think it's more mental or is it more technical or is it a bit of both?
देखिए सबसे जरूरी चीज बॉटम लाइन रिधिमा ये है कि आप अगर 100 इनिंग खेलते हैं ना बतौर बैट्समैन, 100 में से 100 इनिंग्स में कोई भी बैट्समैन दुनिया का रन नहीं बना पाया। द ग्रेट तेंदुलकर, डॉन ब्रैडमैन को भी आप देख लीजिए, तो उतार चढ़ाव हर खिलाड़ी के करियर में चलता है। एंड लेट्स नॉट Yeah. फॉरगेट कि ही इज बीन ऑन द रोड फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बबल्स में खेल रहे हैं और यू नो ही जस्ट हैड अ लिटिल बेबी। कितना समय आप उनके साथ परिवार के साथ स्पेंड कर रहे हैं, ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर फर्क पड़ता करती है। और है जी। पिछले मुकाबले में जिस तरीके से वो पहली गेंद पे भी आउट हुए थे ऑस्टन के बाहर, जैसे भी वसीम ने कहा T20 का मुकाबला यू हैव टू प्ले एट इट, पर वो अतिरिक्त उछाल था। कोई भी दुनिया का बैट्समैन हो, शुरुआत में 5-7 गेंदें उनको लगती हैं, बट आई स्टिल फील कि एक इनिंग दूर है ये खिलाड़ी वापस रन बनाने के लिए। रोहित शर्मा के लिए भी यही चीज, एक इनिंग दूर है वापस फॉर्म में आने के लिए, जस्ट टू गेट दैट thing clicking once again. So, I won't worry too much about it. Okay. All right. So with that, let's focus back on the match that we have. Kolkata Gujarat. यहाँ पे कुछ changes हुए हैं. विजय शंकर out for Gujarat. पांड्या in. और Hmm. कोलकाता के लिए टिम साउदी, सैम बिलिंग्स एंड रिंकू सिंह come in. Wasim, a word on the changes for both the teams. जी हाँ, बिल्कुल। टीम साउदी की तो हम बात कर ही रहे थे। रिंकू जी. सिंह बहुत टाइम से केकेआर के साथ है, यूज़फुल बैट्समैन है, बहुत अच्छे फील्डर है। उसके अलावा जो गुजरात टाइटंस में चेंज हुआ है विजय शंकर, वो मुझे लगता है कि ईज़ी स्वैप था। ओनली चीज़ हम सोच जी. रहे थे कि मेबी अलज़ारी जोसेफ भी शायद बाहर जाएँगे और मेबी रहमानुल्लाह गुरबाज शायद आ सकते हैं, बट आई थिंक हार्दिक पांड्या वो बॉलिंग लोड अपने से कम करना चाहते हैं। ही वांट्स टू फोकस ऑन हिज बैटिंग। शायद उनके जो ग्रॉइन में इशू था, तो ही इज नॉट सपोज टू बोल, तो विच इज अंडरस्टैंडेबल। बट इंटरेस्टिंग थिंग होगी कि कौन नंबर 3 पे खेलेगा। Hmm. तो वी हैव टू वेट एंड सी, क्योंकि रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल ओपन करेंगे, तो क्या अभिनव मनोहर आने वाले हैं नंबर 3 पे, या खुद हार्दिक पांड्या आएंगे नंबर 3 पे। तो ये चीज थोड़ी देखने वाली होगी, और थोड़ी सी बैटिंग हल्की सी लाइट लग रही है रिद्धिमा, सो लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड ऑन शुभमन गिल ऑब्वियसली, एंड देन हार्दिक पांड्या। और उनका लोअर ऑर्डर तो ठीक, राहुल तेवतिया है, डेविड मिलर है, बट थोड़ा जो नंबर 3 वाली जो पोजीशन है, इट्स डिबेटेबल। बट अदर देन दैट केकेआर में वी एक्सपेक्टेड दैट चेंज, सो आई एम नॉट टू सरप्राइज्ड इन दैट डिपार्टमेंट। कैसे हैंडल करेंगे निखिल नंबर 3 पोजीशन को? देखिए मेरे को लगता है शायद अभिनव मनोहर को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, जो मैं टीम देख सकता हूँ 4 नंबर पे खेलने खुद आएंगे। हार्दिक पांड्या वो नंबर उनको सूट करता है। पिछले मुकाबले में इंजरी से पहले जब वो बैटिंग नहीं कर रहे थे, एक अच्छी 80 रन की पारी खेली थी, गेम को कंट्रोल किया था। डेविड मिलर आके गेम को संभाल रहे हैं, राशिद खान उनके साथ है, उससे पहले राहुल टेवाटिया। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि हमारे जितने भी बैट्समैन है ना, वो सॉटू से इन फॉर्म चल रहे हैं। सो लेट्स टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड उसी को आगे बढ़ाने को देखते हैं। तो मेरे को लगता है अभिनव मनोहर शायद 3 नंबर पे आएंगे बैटिंग करने के लिए। Okay. All right. Well, with that, the changes are here. Or Vijay Shankar out, Pandya in, and of course a couple of changes from Kolkata side. Kolkata की बात करें वसीम, तो Cummins has been dropped, and we of course took a look. And you're talking about it also numbers trackers पे कि 12 की economy है, so Tim Saudi, that was the call that Kolkata had to make. बिल्कुल, बिल्कुल। और वो थोड़ा-सा मुझे लगता है डिसअपॉइंटेड हो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी बैटिंग से भी मैच जिताया है पैट जी. कमिंस ने। बट आई थिंक केकेआर को रिद्धिमा, दे वांट द पैट कमिंस द बॉलर मोर देन द बैटर। क्योंकि एवरी मैच में लिटरली 50 रन के आसपास रन दे रहे हैं, दैट इज क्वाइट अ लॉट फॉर अ बॉलर ऑफ पेडिग्री ऑफ पैट कमिंस, जो टेस्ट के नंबर 1 बॉलर हैं, एंड यू एक्सपेक्ट हिम टू डू वेल। यू हैव सीन जॉश हेजलवुड डू वेल, जो उनके पार्टनर है। He's done so well for RCB. You expect Pat Cummins to do the same, but unfortunately he's not done that. So that's why Team Saudi, जो अच्छे फॉर्म में बॉलिंग कर रहे थे, but he has to only come out because Pat Cummins available हो गए थे, and he gives you that batting strength at number 7, number 8. But अब इस stage में they want the bowling. So it makes sense. I can't see Aaron Finch in this playing हाँ 11. नहीं, फिंची नहीं है। फिंची पिछले मैच में वो एक अर्धशतक बनाने के बाद जाफर शायद निगल है, ये क्या है, 58 रन बनाए थे, तो ही इज आल्सो नॉट फीचरिंग इन द बिल्कुल, साइड। तो बिल्कुल। ये So भी if इंटरेस्टिंग है। Aaron Finch is not there, then you probably send Venkatesh Iyer to open the batting.
against Lockie Ferguson, Mohammad Shami, and not in a great form. Venkatesh Iyer again. जो opening की जो issues है, that is always going to be there. You got Sunil Narayan who's only going to open the second time. So you might see Shreyas Iyer walking in very early. तो वो एक इशू होने वाला है. You got गुजरात टाइटंस की बॉलिंग बहुत तगड़ी है. उनका नया बॉल का अटैक है. मे बी राशिद खान भी जो है, तो मुझे लगता है केकेआर की प्रॉब्लम्स कम नहीं होने वाली. और गुजरात की अगर हम बात करें रिद्धिमा, दे हैव गॉट 5 मैन ऑफ द मैच, 5 डिफरेंट मैन ऑफ द मैच इन 5 गेम्स. तो दैट सेज अ लॉट अबाउट मैच विनर्स अलग बहुत है. हाँ जी, बिल्कुल. तो आपके 5 अलग-अलग मैन ऑफ द मैच लिए हुए प्लेयर्स हैं. ऑन टॉप ऑफ दैट राशिद खान इज नॉट इन दैट 5 मैन ऑफ द मैच. तो somebody as good as राशिद खान, जो बैटिंग में भी रन बनाए हैं, बॉलिंग में तो आप उनको जानते ही हो. So that says a lot about the depth of Gujarat Titans. So KKR has got a task cut out in front of it. indeed, it's going to be an uphill task for Kolkata. Now, before we head to DY Patil Stadium, let's take a look at the poll. एक सवाल हमने पूछा था अपने ऑडियंस से that who is more difficult to face in T20s, राशिद खान या सुनील नारायण. 73% ने बोला है राशिद खान, 27% ने बोला है सुनील नारायण. एक बार अपने एक्सपर्ट से भी पूछते हैं कि क्या राय है. वसीम. Well, I think मेरे हिसाब से तो ये 51-49 होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही इतने तगड़े बॉलर है. आई एम सरप्राइज कि जो पोल में डेफिनेटली जिन्होंने आंसर दिया है उन्होंने दोनों को फेस नहीं किया है रिद्धिमा. तो आंसर या फिर राशिद खान के आंसर बहुत बड़े करना फैन है. बिल्कुल बिल्कुल. तो दोनों ही आउटस्टैंडिंग बॉलर है. आई वुड ओनली से एट मोस्ट आई विल से 60-40, but I am not going 73-27 without a doubt, क्योंकि सुनील नारायण has been magnificent, even though उनकी action has been called for, but the way he is remodeled his action and the way he's been effective, you can't take anything away from Sunil Narayan, even though Rashid Khan is just outstanding, but Sunil Narayan is not far behind. निखिल. मेरे लिए 50-50, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो दोनों गेंदे डालते हैं सुनील नारायण, उनको अगर आप हाथ से नहीं पड़ रहे और जो बहुत सारे बैट्समैन को वो दिक्कतें रहती हैं, तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर ऑफ हिम. और राशिद को भी जो उनकी सटल वेरिएशंस है, वो जो लेंथ है, वो कभी विकेट नहीं छोड़ते. सो उनके अगेंस्ट भी सो I'd एक्चुअली गो 50-50. दोनों ही बहुत ही खतरनाक गेंदबाज हैं, क्योंकि इनके खिलाफ रन बनाना ये मुश्किल बना देते हैं. जी हाँ, बिल्कुल. Alright, with that, it's time for the match. Quick predictions. जबकि वसीम ने तो बोल ही दिया कि गुजरात looking good, but quick predictions, निखिल. बैक द टीम जो कप्तान टॉस जीता. I'd go with Hardik. You'd go with Hardik. What about you, Wasim? I'll go with KKR if they manage to restrict them to 170. I feel KKR, because they'll be batting, they'll be chasing, which is their strongest suit. So I expect them to chase down, unless they're chasing obviously 190, 200. But if they restrict them to 170, I back KKR to chase it comfortably. All right then, we've got a bit of a competition in the house. देखते हैं कि क्या गुजरात अपनी जीत का सिलसिला जारी रखेंगे या फिर कोलकाता would put a full stop to that momentum while they get back to their winning ways. Let's head to Dr. D.Y. Patil Stadium and we will see you after the match.